महावीर सिंह। थैंक यू वास्ती सर। प्रोफेसर बलजीत पटियाल, डाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ दिस MCM DAV College Kangra, Professor Rajiv and Awasthi sir, young faculty, students and researcher. ओके, तो सर्वप्रथम मैं माता ब्रजेश्वरी के चरणों में प्रणाम करता हूं। This is different kinds of talk I am going to present. Generally, I speak on my research area, but today, as title proposed by the organizing committee, that the role of basic and social science in the emerging technological era. तो मैं कोशिश करूंगा जस्टिफाई करने की एज ए की नोट स्पीकर कि व्हाई वी नीड बेसिक साइंस, whether it is in engineering area, medical area, social area, why we need this basic science? What is the importance of basic science? Basic science का मतलब ये नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बेसिक साइंस का मतलब हर जगह है, वो चाहे हेल्थ सेक्टर है, चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर है, वहां भी बेसिक साइंस होती है। इसीलिए आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर कि जेई में जो पेपर होते हैं 3 ही पेपर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और नीट में जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसका ना बेसिक यही है, इसी से ड्रिवन होती है मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और अदर सोशल साइंसेज। मैंने कई बार कहा है कि जो सोशियोलॉजी है, जो पॉलिटिकल साइंस है और सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर इसके आप ओरिजिनल थिंकर देखें वो साइंस बैकग्राउंड से थे, वो साइंसेस से थे। अगर आप आज की डेट में कंप्यूटर साइंस देखते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल थिंकर रहे हैं वो बेसिक साइंस से रहे। तो डियर स्टूडेंट, डियर रिसर्चर, डियर फैकल्टी मेंबर, बेसिक साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिलर है मॉडर्न सोसाइटी का। आज की डेट में चाहे एनवायरमेंटल इशू है, चाहे एनर्जी का इशू है, चाहे वाटर मैनेजमेंट का इशू है, उसमें बेसिक साइंस के बगैर हम उसको सोच भी नहीं सकते। सो बेसिक साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें उस एरिया को टच करने का, ताकि जो आने वाले न्यू हमारे रिसर्चर है, जो यहां से जो बच्चे निकलेंगे इस प्रांगण से, डीएवी और आसपास के जो स्टूडेंट निकलेंगे, आई थिंक उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा जिस दिशा में मैं अपनी टॉक को ले जाऊंगा। एज मेंशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड आइडिएशन इज बेसिक साइंस। आज की डेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसी दिशा में जा रही है। अभी एक हफ्ते के बाद एक प्रोग्राम होने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो हिमाचल स्टेट में होना है। तो कल ही रात को मुझे सेक्रेटरी साहब का फोन आया है, वो 10 जून से वो स्टार्ट हो रहा है, टू ट्रेन ऑल टीचर्स। तो उसमें मेरे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसमें भी इसी पर जोर है कि कैसे हम एनईपी के लिए बेसिक और सोशल साइंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस कॉलेज इज लकी दैट आई एम डिलीवरिंग this talk, and this will go on for upgrading this new education policy. So this conference is very very important for in that direction. As so basic science for long run, real problem of society. Basic science is curiosity driven, new invention, technology development, obstacles stand against basic science to make anything applied. बेसिक साइंस का मेन पर्पस है क्यूरियोसिटी जनरेट करना एक यंग माइंड में, कैसे उनको अट्रैक्ट किया जाए, कैसे उनकी थिंकिंग बढ़ाई जाए। तो उस दिशा में बेसिक साइंस का होना बहुत जरूरी है।
So this is very, very important. Illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पढ़े लिखे का मतलब ये मतलब इसका मतलब ये, इलिटरेट का मतलब ये नहीं जिनको पढ़ना लिखना, इलिटरेट का मतलब ये भी है जो सीखना ही नहीं चाहते, जो गलती करने के बाद उसमें अपने आप को एडिट नहीं करते हैं। तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सो ग्रेट आइंस्टीन, वी कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स है समाज में, वो किसी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है समाज की, उसके लिए आई थिंक आइंस्टाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर वर्किंग इन द एरिया ऑफ बेसिक साइंसेज, दैट वी कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम by using the same kind of thinking we used when we created them. Next, please. So this is very, very important. Global economy increased 100-fold. Energy increased 50 times, but carbon dioxide increased 30 times. So this is very, very important. That means temperature increase well over 1 degree Celsius. I think we are experienced in the present time. आज चर्चा है कि दिल्ली में 49 डिग्री टेम्परेचर चला गया, इसको ना कार्बन इज द सोर्स। तो एनर्जी की डिमांड भी बढ़ रही है और इकोनॉमी भी इंक्रीज हो रही है, साथ साथ कार्बन भी इंक्रीज हो रहा है। एंड मैं पिछली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो, ये बात कही थी कि कार्बन इज ऑल्सो कंसर्न। ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कंसेप्ट है, आज की डेट में देखिए कि मतलब कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों हो रहा है? क्यों इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थिंकर है, बार बार जो है कन्वेंशन हो रही है कि कैसे इस ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो रोल फिर वही बेसिक साइंस का आता है। बेसिक साइंस का मतलब, मेरा फिर कह रहा हूं, इसमें सोशल साइंस भी इंक्लूड है। अल्टीमेटली अगर आपने सोसाइटी को अवेयर कराना है तो वी नीड सोशल साइंटिस्ट ऑल्सो, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड के सोशल साइंटिस्ट। सो दिस, कैसे कार्बन को रिड्यूस किया जाए, कैसे कार्बन को, मैंने बताया था कि कार्बन का एक सूक्ष्म फॉर्म है, दैट इज ग्रेफीन, दैट इज ग्रेफीन। तो कार्बन तो प्रॉब्लम है पर ग्राफीन प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर जो मटेरियल है वो कार्बन का सूक्ष्म फॉर्म होगी, दैट इज ग्रेफीन। एज आई मेंशन, अगर आप पिंच ऑफ ग्रेफीन को स्टील में मिक्स कर दें तो स्टील की क्षमता करोड़ों टाइम बढ़ जाती है। तो आप देखिए, जो कार्बन ऑर्डिनरी वर्ल्ड में, इस क्लासिकल जगत में प्रॉब्लम है, वही कार्बन की सूक्ष्म फॉर्म फ्यूचर मटेरियल, वो किसी भी सेक्टर में होगा, किसी भी सेक्टर में ग्रेफीन एक रोल प्ले करेगा। और ग्रेफीन किसकी फॉर्म है? कार्बन की सूक्ष्म फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्डिनरी मटेरियल, जो कार्बन चैलेंज है, उसी ऑर्डिनरी क्या, उसी का नैनो फॉर्म फ्यूचर है। गोल्ड इज नॉट फ्यूचर, सिल्वर इज नॉट फ्यूचर, फ्यूचर इज ग्रेफीन। एंड फ्यूचर इज हाइब्रिड मटेरियल based or coated with graphene, whether that is magnetic or some diluted magnetic semiconductor in the spintronics application for data storage or other renewable energy sector for electrical vehicle. So that is very very important. So world is at crossroads. So this is very very important. आज ग्लोबली एक चिंतन है कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। टेम्परेचर बढ़ना कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा इससे मतलब कैजुअलिटी हो सकती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे ग्लोबल के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए, और उसमें मेन है कार्बन का। नेक्स्ट प्लीज। सो मेन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस आज की डेट में कंप्यूटर साइंस है। आज की डेट में फिर मैं कह रहा हूं, कंप्यूटर साइंस कोई कंप्यूटर का एक इंडिविजुअल फील्ड नहीं है। आज की डेट में चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, चाहे मेडिकल साइंटिस्ट है, चाहे सोशल साइंटिस्ट है, चाहे बेसिक साइंटिस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑल आर यूजिंग कंप्यूटर। सो कंप्यूटर साइंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एवरीबॉडी ऑफ द सोसाइटी। इट इज नॉट लिंक्ड विद द स्मॉल कंप्यूटर साइंटिस्ट। सो व्हाट इज कंप्यूटर साइंस? हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब ये नहीं समझो वो मशीन, हार्डवेयर कहीं भी है। हार्डवेयर, देन सॉफ्टवेयर, देन एप्लीकेशन, देन थ्योरी, देन IoT. IoT is very very important, Internet of Things.
IoT मीन्स कि जितने भी एम्प्लॉइज इस DAV कॉलेज के अंदर वो प्रिंसिपल साहब के मोबाइल में होंगे, वहीं से वो कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीजों को। होल एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन दिस कॉलेज, वो सारा कंट्रोल होगा एक डिवाइस के अंदर। दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज द फ्यूचर एज वी टॉक अबाउट स्मार्ट सिटी और स्मार्ट होम। तो IoT इज अनदर इंपॉर्टेंट। देन द रोल ऑफ बेसिक साइंस, मैं फिर कह रहा हूं मैथमेटिक्स का यहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी मैथमेटिक्स के लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूं हिंदुस्तान में आज की डेट में अच्छे प्रोफेसर मैथमेटिक्स के कम हैं। और अगर इस जगत को ग्रोथ करना है, वी नीड गुड मैथमेटिशियन। अगर यूनिवर्स को समझना है, यूनिवर्स इज फुल ऑफ मैथमेटिक्स, कंप्यूटर इज फुल ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या चीज है वो? दैट इज लीनियर अलजेब्रा। प्यारे बच्चों, लीनियर अलजेब्रा है सारा। कंप्यूटर के लोग कुछ नहीं कर रहे, वो मैथमेटिक्स को खेल खेल रहे हैं। जितनी भी कोडिंग हो रही है, जितना भी बिग डेटा है, उसमें सारा जो है, जो भी लैंग्वेज है, लीनियर अलजेब्रा और थोड़ा स्टैट है। अब लीनियर अलजेब्रा तो हम हाई स्कूल में जब हम पढ़ा करते थे हिंदी मीडियम में, कि पिता बेटे से इतने साल छोटा है, इतने साल बड़ा है, बहन है इतना, एक रिलेशन बनता था, वो हम सॉल्व करते थे। 2x + 3y = दिस, दैट इज लीनियर अलजेब्रा। तो कंप्यूटर में भी जब लैंग्वेज बनती है, जब कोडिंग होती है, इट इज फुल ऑफ लीनियर अलजेब्रा। सो लीनियर अलजेब्रा जो मैथमेटिक्स के या फिजिक्स के या किसी भी एरिया के है, या सोशल साइंस के है, 9-10 तक तो हमने पढ़ा है, ये सबने अलजेब्रा वही लग रहा है। सो टेंसर, फोरियर, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। दूसरा, मैंने कहा ये जो जगत है, इट इज फुल ऑफ डेटा। आजकल आपने सुना होगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मतलब हम यहां 200 लोग बैठे हैं, 200 लोगों के माइंड का डेटा एक मशीन के ऊपर आ जाएगा। तो वो जो मशीन डिसीजन करेगी, वो 200 लोगों के सोचने के बाद करेगी। तो एक्चुअली उसका डिसीजन सुप्रीम होगा। मैं तो इंडिविजुअली सोच रहा हूं, पर मशीन तो एट ए टाइम 200 लोगों का सोच रही है, तो उसका डिसीजन मेरे से बेटर होगा। सोचो कि 200 के बजाय 2 करोड़ लोगों का डेटा होगा उस मशीन के बाद, कितना सुप्रीम होगा वो डिसीजन। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पर आधारित है? डेटा पर। डेटा की बात आज की डेट में क्यों होते हैं? चाहे हम डिजिटल की बात करते हैं, तो इट इज डेटा। डेटा कहीं भी लिंक हो सकता है, किसी भी चीज का डेटा हो सकता है। आजकल इलेक्शन लगे हैं तो सब डेटा के ऊपर ही है। वो जो प्री पोल और जो एग्जिट पोल है, उसमें भी क्या है? डेटा। डेटा के बेस पर डिफरेंट मॉडल लगा के दे प्रिडिक्ट की फलानी पार्टी आएगी। सो डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस डेटे को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे प्रिडिक्ट करना है, उसके लिए इट इज ए डेटा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा के ऊपर ही वर्क करता है। जैसा डेटा होगा, उस तरह से वो मशीन का डिसीजन फाइनल होगा। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग का मतलब ये नहीं समझो एक कंप्यूटर के लोगों का एक ठेका है पढ़ने का। अरे इंडिविजुअल, आप आज 9th का बच्चा भी पढ़ रहा है मशीन लैंग्वेज, वो पैसे कमा रहे हैं। 8th 9th के बच्चे भी मशीन लर्निंग कर रहे हैं, उनके पास तो कोई डिग्री नहीं है। देन बिग डेटा एनालिसिस एंड उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर फॉर एवरी फील्ड। अब यहां पर आप, चाहे आप बायोलॉजी के हैं, चाहे केमिस्ट्री के हैं, चाहे फिजिक्स के हैं, चाहे मैथमेटिक्स के हैं, चाहे सोशियोलॉजी के, चाहे पॉलिटिकल साइंस के, चाहे हिस्ट्री के हैं, चाहे इंग्लिश के हैं, अवस्थी सर बैठे हैं, नहीं तो बोलेंगे कि आप हमारे सब्जेक्ट को तो टच नहीं कर रहे। इंग्लिश का भी रोल है। क्या लैंग्वेज होगी इस सिस्टम की, क्या लैंग्वेज होगी, उसके लिए हमें वी नीड ए गुड इंग्लिश डिक्शनरी, ताकि ऑर्डिनरी लेमैन अंडरस्टैंड कर सके कि क्या कहना चाह रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके लिए नेचुरली लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि सोसाइटी को अवेयर करा सके। सो दिस इज ए कलेक्टिव विजडम। नेक्स्ट प्लीज। अब आप देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हैं। अब ये चिंतन है जो यहां कॉन्फ्रेंस का टाइटल रखा गया है। नेचुरल रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हैं। फूड पर पर्सन डिक्रीज हो रहा है। अगर आप 2000 से ऊपर देखें,
पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज होगी। इन हिंदुस्तान में बढ़ रही है, अगर ग्लोबली देखें तो वहां कम हो रही है। इटली का आपने हाल देखा होगा कोरोना में, वहां पॉपुलेशन घट रही है सारी जगह इन टोटलिटी। देन इंडस्ट्रियल आउटपुट पर पर्सन डिक्रीज हो रही है। आप देखो कि जब 21st सेंचुरी में जाएंगे तो क्या हालत होगा, क्या उसके लिए हम अवेयर है? तो आप यंग माइंड है, यू आर यंग माइंड, आप इसके ऊपर चिंतन करिए कि आप इसमें कैसे अपने आप को पाते हैं। सो यहां पर रोल आता फिर बेसिक साइंस का, कैसे बेसिक साइंस इन प्रॉब्लम को हैंडल कर सकती है। हमें आज भी वैसे ही आइंस्टाइन टाइप के ग्रेट पर्सन चाहिए जिन्होंने हमारे को आज इतने अच्छे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कितनी डिस्कवरी, कितने मशीनें चल रही आज की डेट में, हमें वही लोग चाहिए। सो बेसिकली चैलेंज है, चाहे पॉपुलेशन का है, चाहे फूड का है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज का है। लास्ट कॉन्फ्रेंस में मैंने, अगर आपको ध्यान हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर चर्चा की थी, तो वो भी इसीलिए चिंतन है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, पेट्रोल कम हो रहा है, तो हमें जो है कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए है इलेक्ट्रिकल सेक्टर। तो इलेक्ट्रिकल सेक्टर है तो एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, वो एनर्जी आएगी कहां से? उसमें भी बेसिक साइंस का रोल होगा। कैसे उसको करेंगे? सोशल साइंस इसलिए आएगी कि क्या वो एनर्जी घातक है या कंपेटिबल है, वो सोशल साइंस का है। कभी समाज के ऊपर इसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होगा। लैंग्वेज का भी ये रोल है कि आम आदमी को कैसे, किस तरीके से इफेक्टिव वे में उसको समझा सके। तो सारी चीजों का है, तो ये कंसर्न है। सो लिमिट टू ग्रोथ मॉडल जो है, जो ग्रोथ का जो मॉडल है उसमें चिंतन है क्योंकि सारे पैरामीटर डिक्रीजिंग की साइड है। नेक्स्ट प्लीज। अब आप देखिए, ये नेक्स्ट प्लीज। अब आप देखिए ओवरव्यू ऑफ ग्लोबल इंटरनेट यूज। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखें टोटल इंटरनेट यूजर 4.88 बिलियन है और इसमें देखिए कि पॉपुलेशन कितनी 61.8% और परसेंटेज ऑफ यूजर कितना है 91%। आप देखिए कि इंटरनेट का यूज कितना है 91%। तो सोशली कितना, और ये सारा किस पर आधारित है? डेटा। दिस इज ऑल डेटाबेस, डेटा पर आधारित है। पूरी लाइफ हमारी डिजिटल है, होल लाइफ इज डिजिटल।